सो वीडियोस डिस्क्लेमर रेगुलर वे। पर ये समझूंगे ना, ये समझना बहुत ही जरूरी है बिकॉज ओवरऑल जो भी डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हो रहे हैं। तो हमने इससे पहले ट्रेंड का एनालिसिस जो है वो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें वहां पे की थी, और उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज वहां पे है दैट इज डो थ्योरी। डो थ्योरी कुछ चीजें हमें बताती है कि कहाँ से अब ट्रेंड जो है वो स्टार्ट है, और उसमें कब चेंज ऑफ जो स्ट्रक्चर जो है वो हो रहा है। क्योंकि उसी के साथ हमें पता चल जाता है कि ब्रेक कब हो रहा है। जब ये हायर लो ब्रेक डाउन करता है तो वहां से हमें ट्रेंड में तब्दीली या बदलाव जो होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी जो डेंजरस काइंड ऑफ गलती जो मोस्ट ऑफ लोग जो करते हैं ना, वो लोअर टाइम फ्रेम में सब उनका एनालिसिस जो है ना वो होता है। अब ये दिक्कत क्या है, ये परेशानी क्या है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर टाइम फ्रेम में यदि आप एनालिसिस करोगे तो डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दैट इज द सिंपल थिंग। और इस सिंपल थिंग को समझने के लिए हम जो है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, 3 महीने वाला स्ट्रक्चर, सितंबर से पहले वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे समझेंगे। तो ओवरऑल जब भी आप कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप हाईलाइट करिए, मार्क करिए कि कहां पर एक हायर लो सीक्वेंस जो है वो हुआ है। यदि मैं यहां से रीड करना शुरू करूं मई महीने के बाद, तो मुझे पता चल रहा है कि यहां पे एक हायर लो हुआ। उसके बाद यदि मैं देखूं तो यहां पर हायर लो हुआ। मतलब कि यदि मैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को देख रहा हूं तो मुझे एक हायर लो जो पॉइंट जो है यहां पे देखने को मिल रहा है, ना कि लोअर हाई। मतलब ये यदि हायर लोज हो रहे हैं, मतलब ये एक हायर हाई वाला स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। मतलब यहां पर एक हायर हाई होता है, उसके बाद में यहां पर एक हायर हाई होता है, उसके बाद यहां पर एक हायर हाई होता है, और उसके बाद अगेन एक हायर हाई हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट प्राइस आप यहां पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस हायर लो को उसने ब्रीच कर दिया, उसने उसे कैंसिल कर दिया, मतलब ट्रेंड में बदलाव हुआ। और जैसे ही ये हायर हाई हुआ उसके बाद ये हाई आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो ये लोअर हाई होगा। तो ऑब्वियसली जब भी आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है सिंपल तरीके से, तो उसमें उस ट्रेंड ट्रेडिंग में आपको ये चीज वहां पे पता होना चाहिए कि मैं कोई भी चीज वहां पे ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए देख रहा हूं तो मुझे जो टाइम फ्रेम चाहिए दैट टाइम फ्रेम मस्ट बी हायर टाइम फ्रेम। क्योंकि मुझे वहां से कुछ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आनी ही आनी है। ओके। सो सिंपल तरीके से हमें ये चीज समझनी वहां पे जरूरी रहती है कि बॉस यदि वहां पे ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड को मुझे अंदाजा जो है वो आना जरूरी है। तो ये एक हायर लो वाला पोर्शन था, और जैसे इस लेवल को उसने निगेट कर दिया, ट्रेंड जो है वो बदलाव होता दिखा, जो कि एक लोअर हाई वाला सीक्वेंस। आप ये भी कहोगे तो ये भी एक लोअर हाई वाला सीक्वेंस रहेगा, बट आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल हाइज है। तो इसमें हम इसे लोअर हाई नहीं कहेंगे। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और उसके बाद जो पुल बैक आता है उस पुल बैक में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हुई एक बात। सॉरी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, यदि हम सेम स्ट्रक्चर को, क्या दूसरी बात यहां पे रहेगी, इस सेम स्ट्रक्चर को यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में या कह लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाए, और इसे मैं पीछे लेके जाता हूं। पीछे मतलब लगभग सितंबर से भी पहले, मई, 1 मई तक, और यहां पे मैं बोलता हूं गो टू। अब जब हम पिछले टाइम फ्रेम में वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ चीजें जो है वहां पे समझनी जरूरी रहेगी। अब ये क्या है? स्ट्रक्चर वाइज हमें ये चीज जो है देखनी समझनी बहुत ही जरूरी है। अब उसमें पहला हाफ यहाँ पे देखेंगे। अब यदि इस पहले हाफ को आप अंडरस्टैंड यहां पे करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल। क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल एक ही चीज देखने को मिल रही है कि कीमत या प्राइस क्या कर रही है? एक हाई क्रिएट कर रही है। सिंपल। ये हाई हुआ, उसके बाद अगेन एक लो यहां पे था, उसके बाद इस हाई के कंपेरेटिवली ये हाई एक लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर हुआ, अगेन एक लोअर लो हुआ, अगेन एक इक्वल लोअर हाइज हुए, अगेन पुल बैक आया, बट इस लोअर हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया। ऑल्दो इस ट्रेंड लाइन को भी वो क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब एक लोअर हाई हुआ। अगेन एक इस्टेब्लिश्ड लोअर लो,
जो कि इस ट्रेंड लाइन के अराउंड है। अगेन एक ब्रेकआउट उसने कर दिया, अगेन उसी लेवल के आसपास जो कि इक्वल लोज है ये। मैं ई एल एल यहां पे करता हूं, और वहां से आप देखोगे तो एक क्लीन ब्रेकआउट जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी कोई क्लीन ब्रेकआउट होता है, तो उस क्लीन ब्रेकआउट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। तो स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। यहां से ये जो स्ट्रक्चर यहां तक जो चल रहा था, तो थ्रू आउट ये एक फॉलो कर रहा था किसको, वो चीज कर रहा था डाउन ट्रेंड को। ओके, बट ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। इस 1 आवर टाइम फ्रेम में एज अ ट्रेडर यदि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रक्चर को समझना होगा, और जब हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन के आसपास प्राइस आएगा, तभी जाके मेरा एग्जीक्यूशन जो रहेगा। जब जाके प्राइस जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन के आसपास जाएगा, तभी मेरे लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो है गेम जो है ना, वो रहेगा। इन बिटवीन मेरे लिए जो है वो गलती होने की संभावना जो है सबसे ज्यादा वहां पे रहेगी। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, स्ट्रक्चर को समझिए। तो ये डाउन ट्रेंड था। अब ये डाउन ट्रेंड कब तब्दील हुआ नेक्स्ट ट्रेंड में, तो उसको भी समझना यहाँ पे जरूरी है। तो यदि हम इस चीज को नेक्स्ट ट्रेंड में देखें, आप यहाँ पे देखिए, जब जाइए सीधा आपको अंडरस्टैंड आ जाएगी कि भाई साहब जब तक इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में प्राइस चल रहा था, वो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट इस जोन के अराउंड कर गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे है कि भाई साहब ये जो ट्रेंड जो डाउन साइड में चल रहा था, ये डाउन साइड वाला ट्रेंड जो है वो तब्दील बदलाव वहां पे हो चुका है। और इसने इस लोअर लो के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर में प्राइस का जो मुहावरा जो हो रहा है, दैट इज अ हायर लोज। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायर लोज का फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो कि एक हायर हाइज के साथ फॉर्मेशन है। तो ये स्ट्रक्चर ये एज अ रिटेल ट्रेडर की गलती क्या है मालूम है? यदि मुझे रिटेल ट्रेडर के हिसाब से यहाँ पे इसको एनालाइज करना है, और मार्केट से मुझे यदि प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे एक्शन जो लेना होगा, बहुत ही सोच समझ के सटीक तरीके से जो है वहां पे एक्शन लेना होगा। आप यदि सहमत होगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। दिन भर में मुझे सिर्फ और सिर्फ दिन भर में मैं कहूंगा 2 या 3 दिन में आपको एक ही अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से किल करना जरूरी है, उस अपॉर्चुनिटी को नेल करना बहुत ही जरूरी है। तो इस इन बातों को, इन चीजों को आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात, जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें ये भी है कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमल होना चाहिए। अब ये रिस्क कब कब कम हो जाएगा, जब आप डेटा को, जब आप ट्रेंड का एनालिसिस आप अच्छे तरीके से आपका होमवर्क जब करोगे, तब जाके ये चीज जो है आपके सामने आएगी। एल्स आप पूरा जो है ना दिक्कत भरा वो चीज होती जाएगी। आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता हुआ देखा। ये स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे, यहाँ पे मैं यदि हाईलाइट कर रहा हूं पाथ के हिसाब से, आप देखिए यहाँ पे लोअर लो हुआ, एक लोअर हाई था यहाँ पर, इसको क्रॉस किया, अगेन एक लोअर लो, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, इस हायर लो को निकाला, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन इसी लेवल के आसपास हायर लो, और वहां से एक अप ट्रेंडिंग में। मतलब क्या है, जो यहां तक इस ट्रेंड लाइन तक जो डाउन साइड वाला ट्रेंड जो चल रहा था, डाउन साइड काइंड ऑफ ट्रेंड, वो डाउन साइड ट्रेंड अब कहां पे तब्दील हो चुका है, एक अपसाइड में तब्दील हो चुका है। तो ऐसा यहां पे नहीं सोचना है कि भाई साहब प्राइस यहां पे आई है तो ये ब्रेक डाउन करेगी और सीधा एक नया लोअर लो बनाएगी, ये सोचना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा कठिनाई भरा काम है। जब आपकी आंखें जो है चार्ट्स पर सेट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगी। और ये आपको एरर क्यों आएगी, क्योंकि जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में गोता लगाने की कोशिश करोगे, जितना आप छोटा टाइम फ्रेम के साथ वहां पे काम करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे एरर जो सिग्नल जो रहेंगे ना, वो सबसे ज्यादा वहां पे रहेंगे। तो आपको यदि काम करना है तो डिसाइड करिए, मुझे हफ्ते में 1 या 2 दिन ही काम करना है, बट जब भी वो काम करना है तो मेरा जो सिग्नल जो है ना, ये एरर की जगह वो परफेक्ट सिग्नल जो है वो होना चाहिए। क्योंकि उस परफेक्ट सिग्नल से मुझे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या मैं सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसे अच्छे तरीके से समझ रहा हूं क्या। तो ये जरूर रहेगा। अभी इस स्ट्रक्चर को जो 7 अप्रैल से 2025 से लगभग 11 अगस्त 2025 तक था, अब इसे डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं।
और डेली टाइम फ्रेम में लेके जाने के बाद उसे यहाँ पे देखते हैं। आप डेली टाइम फ्रेम में आप लेके जाओगे और उससे देखोगे तो आपको चीज जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पर, सिंपल सा था। एक फॉलिंग चैनल में प्राइस यहाँ पे गोते लगा रही थी, उसका क्लीन ब्रेकआउट प्राइस ने दे दिया, और एक इक्वल हायर लोज, और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव अगेन। एक हो जाने के बाद अगेन उसी जोन के आसपास आपको प्राइस या मार्केट जो है वो आते हुए देखने को मिला। तो इस बात को वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना समझना सीखना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि उससे आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिंपल हो जाता है और उस ट्रेंड को आप समझ सकते हो। और ये जो क्या है, ये जो डाउन ट्रेंड तब्दील हुआ अप ट्रेंड में, इसी को हम क्या कहते हैं, डाउ थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाउ थ्योरी। यदि एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो एक बात आप समझ लीजिए कि मुझे हायर टाइम फ्रेम के साथ ही वहां पे काम करना है। अब ये टाइम फ्रेम किसी के लिए डे वाली भी रहेगी, किसी के लिए वीक के लिए भी रहेगी, किसी के लिए 3 मंथ वाली भी रहेगी। ऐसे नहीं किसी के लिए 15 मिनट, किसी के लिए 5 मिनट, किसी के लिए 3 मिनट, 1 मिनट, ये चीज पे नहीं रहेगी। क्योंकि जितना आप छोटी टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपके लिए फियर जो है वो बढ़ता जाएगा, उतना आपके लिए ग्रीड जो है वो बढ़ता जाएगा। और वो आसान कर देगा जो बड़ा प्लेयर है, या सिंपल भाषा में जो जिसे कहा जाता है ऑपरेटर का खेल जो है ना, वो सिंपल कर जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर उस छोटे वाले टाइम फ्रेम में आपके साथ जो है ना जो चाहे वो कर सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आई कि भाई साहब ये बात इस तरीके से चल रही है, इसको आपको समझना वहां पे बहुत ही जरूरी रहेगा। यदि आपसे वहां पर कोई भी गलती हो गई देन ऑब्वियसली आप जो है दिक्कत में आने की संभावना हो सकती है। एंड ऑब्वियसली 91% लोग दिक्कत में क्यों आ रहे हैं, 91% लोग लॉसेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी ने बोल दिया इस वजह से वो कर रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया इस वजह से वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि भाई साहब यदि हम किसी चीज को वहां पे करने पे जा रहे हैं तो उसका बैक टेस्ट हमने किया है क्या, उसे हमने अच्छे तरीके से समझा है क्या। क्योंकि उसी के साथ हम जो है फोकस आउट चीजों को वहां पे कर सकते हैं। तो ट्रेंड को यदि समझना है तो हायर टाइम टाइम फ्रेम को स्विच ऑन करिए और उसको आपको समझ में आएगा। तो ये सिंपल से एक डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी में क्या है, आपको स्ट्रक्चर को समझना रहता है कि हायर हाइज और हायर लोज का सीक्वेंस है क्या, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंपल सी बात जो ध्यान देनी है, हायर लो के आसपास ही हम खरीदने की कोशिश करेंगे, ना कि इस जोन के आसपास सेल करने की। अगेंस्ट द ट्रेंड जो है हमें खेलना नहीं है, अगेंस्ट द ट्रेंड वहां पे हमें जाना नहीं है। दैट इज द सिंपल मोटो। ओके। सो डो थ्योरी में स्टॉक मार्केट में का ट्रेंड यदि आपको अंडरस्टैंड करना है तो सिंपल सी चीज है, जहां पर 3 चीजें रहेगी। जहां पर आपको एक प्राइमरी ट्रेंड दिखेगा जो कि एक बुल ट्रेंड रहेगा या एक बियर ट्रेंड रहेगा, सेकेंडरी ट्रेंड में एक माइनर ट्रेंड रहेगा जो कि अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड जाएगा, और तीसरा जो ट्रेंड रहेगा दैट विल बी द माइनर ट्रेंड। सो सिंपल, ये भाव जो है वो बढ़ता घटता जाएगा। बट ऑब्वियसली इस बात को, इस चीज को आपको टाइम टू टाइम समझना होगा कि मैं कौन से टाइम फ्रेम के साथ उसमें घुसना चाह रहा हूं, और ये डो थ्योरी का डेफिनेशन रहेगा। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया, निफ्टी के चार्ट्स पे भी बताया कि जब मार्केट एक हायर कर रहा है तो उस पर बाय करने की कोशिश मत करिए, उसे कूल ऑफ होने दीजिए। जब एक हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है, अब ये हायर लो जब कर रहा है तो आपके सामने क्या है, आपके सामने कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, आपके सामने बुलिश कैंडल या रिवर्सल वाले कैंडल स्टिक्स वहां पे हो रहे हैं। उसके अलावा निचले स्तरों से आपको लगातार जो है वो विक बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक जोन है जिस जगह पे आपके लिए क्या है, एकदम छोटा सा रिस्क है। मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, वो आप खुद का रिस्क है। यदि आपने इसको छोटा सा रिस्क ले लिया, कंसिडर करिए कि आपने एक 5 पॉइंट्स का जो है ना रिस्क ले लिया है, बट उसके कंपेरेटिवली आपने 10 पॉइंट्स भी कमाए, या उसके कंपेरेटिवली आपने 40 पॉइंट्स भी कमाए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है, ये पॉइंट्स कमाए ये वाली बात नहीं है, आपने सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पे रहती है। अब ये क्या है,
अप ट्रेंड के हिसाब से मैं वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक दो तीन कैंडल पे देखा और चौथे कैंडल पे जाना ऊपर चाहिए, ऐसा नहीं है। वो 10 कैंडल भी वहां पे ले सकता है, वो कंट्रोलेबल नहीं है। बट उसमें आपका रिस्क जो है वो सबसे कम होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जाते हैं चार्ट्स पर। और ये हायर लो का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें किस तरीके वाले चीजें कंसिडर होती है, वो हम अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड वहां पे समझेंगे। अगेन निफ्टी 50 का जो चार्ट जो है उस चार्ट पे आए। अब इस चार्ट में यहां से तो ट्रेंड बदला हुआ, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल जो था उसका ब्रेकआउट उसने कर दिया, और अगेन एक राइजिंग चैनल में जो है प्राइस हमें वहां पे जाती हुई दिखी। अब इसमें भी मैं एक पैरेलल चैनल जो है वहां पे ड्रॉ करूंगा। यहां पर एक सपोर्ट और यहां पर एक रेजिस्टेंस। तो आप यहां पे समझिए, तो क्लीन क्या था, एक ब्रेकआउट था यहां पर, जो कि डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में जा रहा था। ये एक इन बिटवीन एक हायर लो लोअर हाई होता दिखा, यहां पर प्राइस आई और ये क्या हुआ, एक हायर लो। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक हायर हाई वाला सीक्वेंस का था दिखा। बट सेकेंड टाइम जब प्राइस आपको कहां पर देखने को मिली, कहां पर देखने को मिली, ट्रेंड लाइन पर। जैसे ही ट्रेंड लाइन पर आपको कीमत ओपन होते हुए देखने को मिल रही है, तो आपको समझना है कि क्या वहां पर क्यों प्राइस जो है इसी जोन के आसपास आई थी। क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखोगे जब ये हायर लो फॉर्म हुआ था, वहां से एक ताबड़तोड़ रैली वाला लेप जो हुआ था। अब इसको आपको गेज रीडिंग जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि गेज रीडिंग यदि आपको आ गई, देन आपके 90% प्रॉब्लम जो है ना वही के वही सॉल्व हो जाएगा। आप यहां पे देखोगे जब ट्रेंड लाइन के आसपास आया था, तो लगभग 4 दिनों में ही 1100 पॉइंट का उसने रैली किया था। अब सेकेंड टाइम उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया, तो उसने उस हिस्ट्री को रिपीट किया क्या। देखिए 1200 पॉइंट का रैली जो है अगले 7 से 8 दिन में जो है उसने कर दिया। मतलब क्या है, जब हम एक स्टेब्लिश ट्रेंड में हैं, मतलब स्टेब्लिश ट्रेंड मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर ट्रेंड क्या है हमारा, अप ट्रेंड है। बट यहां पर पैनिक की वजह से मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन कर जाता है। इन दैट केस मार्केट ने इसमें क्या किया, गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन का मतलब क्या है कि अर्लियर मार्केट यहां पे क्लोज था और नेक्स्ट डे कुछ न्यूज की वजह से, कुछ इवेंट की वजह से सीधा यहां पर ओपन हुआ। तो हमें ये देखना है हिस्टोरिकली कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के अराउंड, ट्रेंड लाइन क्यों, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस की रेखा है और ये एक सपोर्ट की रेखा है, जिसे मैं यस और आर से डिनोट कर रहा हूं। और अचानक से न्यूज की वजह से प्राइस या मार्केट जो है वो सीधा उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। इसके मतलब वहां पे एक अपॉर्चुनिटी जो है, एक लिमिटेड रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वहां पे हो सकती है। तो ये लिमिटेड रिस्क वाली जब अपॉर्चुनिटी वहां पे रहेगी, तब आपके लिए एक ज्यादा से ज्यादा सिंपल से सिंपल फंडा जो है वो क्रिएट वहां पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग। जब भी आप ट्रेड को समझ के रखोगे हायर टाइम फ्रेम में, तो आपके लिए मैं कह रहा हूं 70% से भी ज्यादा कैलकुलेशन जो है ना इजी हो जाएगा। प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो है ना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो आपको क्या करना रहता है, आपको चार्ट पे जाना रहता है, उसको देखना रहता है कि भाई साहब एक्चुअली क्या चार्ट्स पर खेल चल रहा है, और उसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। अब यहां पे देखिए, मैं इसे यदि एक्सटेंड करवा दूं और उसके बाद सेटिंग में जाके, हाँ यहाँ पर एक्सटेंड है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जो रिएक्शन हमें 2 बार या 3 बार देखने को मिला था, वो रिएक्शन क्या हुई। अब यहां पे देखिए प्राइस आया उस ट्रेंड लाइन के आसपास, हमें ये 2 पॉइंट्स जो थे 1100 पॉइंट, यहां से अगेन 1100 पॉइंट। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ट्रेंड लाइन के आसपास आया मार्केट, यहां पे 24,900 से रिट्रेसमेंट कितना किया, सिर्फ 300 पॉइंट का। तो यहां पे 1100 पॉइंट का नहीं था। ये क्यों हुआ, कोई बता पाएगा।
तो यहाँ पे सिर्फ 300 पॉइंट का ही रैली क्यों किया? ये नहीं आइडिया। ये नहीं आइडिया। यहाँ पे 300 पॉइंट का ही रैली क्यों हुआ? आप यदि इस सपोर्ट जोन को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट का मूव हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए एज क्या है? यदि मैं कोई अपॉर्चुनिटी वाला दिन ढूंढ रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे ये चीज पता चल जाती है कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और यदि मार्केट हमें एक ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन यहाँ पे चीज दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है? एक ट्रैप है। तो उस ट्रैप में मैं उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो इन कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे देखिए, गैप अप हुआ मार्केट, सीधा नीचे। अगेन नेक्स्ट दिन क्या किया मार्केट ने? गैप अप किया, अगेन ऊपर। अगेन इस जोन को आप यहां पे देखिए, क्यों मार्केट यहां पे फेल हुआ, उसका मेन रीजन ये है। आप यहां पर यदि देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल सीन हुआ। एक्चुअल सीन जो है वो यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या हुआ। क्या था ये? आप यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे फेल, यहाँ पर भी फेल, यहाँ पर भी फेल, यहां पर भी लगभग फेल, और यहां पर भी फेल। यदि एक ही लेवल के आसपास प्राइस 4 बार क्या हो रही है? रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्टेड है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर है। और जब पांचवी छठी बार प्राइस या कीमत उस जोन के अराउंड वहां पे देखने को मिल रही है, उसका मतलब वहां पे कुछ तो काला पीला जो है वो चीज चल रहा है। और उसी रिजेक्शन को आपको वहां पे अंडरस्टैंड करना जरूरी रहता है। तो जब आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब आप इन चीजों को समझ रहे हो, तो आपके लिए एक सिंपल सी बात क्या होगी? आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई साहब नहीं, ये कीमत प्राइस इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, भले ही हम चैनल के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है। बट उससे हमें ये भी अंदाजा आ जाएगा कि नहीं, हमारे लिए एक सपोर्ट वाला सेक्शन, हमारे लिए एक अच्छा खासा ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन रहेगा, जो वो चीज रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने जो है उस प्राइस को, उस चीज को वहां पे फॉलो किया, और उसी से मैंने ऑब्वियसली काम कर दिया। ऐसा नहीं रहेगा, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या चीज है। तो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी जोन कहाँ पे है? इस जोन के अराउंड है। बट आपको पता चल रहा है कि 5 बार कीमत इसी जोन से रिजेक्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, मतलब उसके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड जो है वो निचले स्तरों पर वहां पे है। और इन बिटवीन उसमें कोई भी पुलबैक्स आ रहे हैं, तो उन पुलबैक्स को आपको समझना भी टाइम टू टाइम जरूरी वहां पे रहता है। तो इन पुलबैक्स को अंडरस्टैंड यदि आप करोगे, तो उससे आपको बहुत सारा चीज जो है वो होता हुआ दिख जाएगा। अब लेग बाय लेग हम चीजों को यहाँ पे समझेंगे। आप देखिए, जब ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा था, तो एक बड़ी कैंडल, अगेन बड़ी कैंडल, एक रिजेक्टेड कैंडल। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन वाले, कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब भी आप आप कंसिडर करिए, आप यहाँ पर हो, बड़ी कैंडल हुई है। बड़ी कैंडल के बाद आप सोच रहे हो, ये बड़ी कैंडल हो गई, ये हाईलाइटेड, सोच रहे हो कि चलो मैं यहाँ पे इससे क्या करता हूं, खरीद लेता हूं। ओके, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? गैप अप करती है और लगभग 70% रिट्रेसमेंट करती है। आपने तो खरीदा कहां पे था? 25,000 के आसपास खरीदा था। 25,000 के आसपास खरीदा, और वहां से मार्केट आ गया, जहां से वो रैली स्टार्ट हुई थी, लगभग 25,725 के अराउंड। मतलब आप कितना लॉस में गए वहां पर? 25,000 पे खरीदा था, और मार्केट 3 दिन में या 4 दिन में आ गया नए लेवल पर, जो कि 25,725 के, 24,725 के आ रहा। कितना लॉस है आपके लिए? 275 पॉइंट का।
तो जनरली मार्केट में आपको पता होना चाहिए, यदि इंटेक ट्रेंड अप साइड वाला है तो उसमें आपको कुछ चीजें जो है समझना जरूरी रहता है। तो जनरली दिक्कत क्या है रिटेलर्स की, ये बड़ी कैंडल हो गई तो अगली भी कैंडल बड़ी होने वाली है, ये दिक्कत है रिटेलर्स की। उनको ये लगता है कि भाई साहब ये यदि बड़ी कैंडल हुई है, एक ऐसी बड़ी कैंडल यदि हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल भी इतनी ही बड़ी कैंडल होने वाली है, ये सोच है रिटेल ट्रेडर। और इसी वजह से वो जो है ना, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस वो खा जाते हैं। वो ये सोचते नहीं है कि मैं क्यों उस चीज को जो है वो ट्रेड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्यों मैं उसे अंदाजा वहां पे नहीं ले रहा हूं, क्यों, ये वो सोचता नहीं है। तो जब भी आपको देखने को मिले कि भाई साहब एक बड़ी कैंडल हुई है, तो उसमें घुसने की कोशिश मत करो। आप सिंपल सा ध्यान रखो कि मैं इस जोन के अराउंड, इस जोन के अराउंड 50 या 70% के अराउंड जो है उसमें घुसूंगा, और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा वो मेरे फेवरेबल जोन्स के अराउंड रहेगा। ओके। तो आप देखिए इन 2 दिनों में यहां से मार्केट ने कितनी छलांग लगाई, लगभग 500 पॉइंट का। यदि मार्केट अचानक से 500 पॉइंट का छलांग लगा रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट कूल ऑफ करेगा या नहीं करेगा, उसके रूल के हिसाब से लगभग 50% का उसने करेक्शन कर दिया। और नेक्स्ट डे आप एक कैंडल देखोगे तो कितनी बड़ी कैंडल कर दी उसने, लगभग 350 पॉइंट वाली कैंडल कर दी। तो जो संयम, जो पेशेंस वहां पे रखता है उस बंदे के लिए वो एक सिंपल सी बात वहां पे रहती है। बट जो संयम नहीं रखेगा, जो सीधा चेस करने की कोशिश करेगा मार्केट को रिटर्न के लिए, नहीं मैंने इतना लॉस किया है मुझे इतना ही इतना करना है, उसमें उसके लिए दिक्कत, उसके लिए परेशानी जो है वो क्रिएट होने की संभावना सबसे ज्यादा वहां पे रहती है। तो ये बात, ये चीज आपको वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम समझनी जरूर रहती है। अब आप यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे 343 पॉइंट वाली कैंडल कर दी। अब नेक्स्ट डे क्या मार्केट ने किया, नेक्स्ट डे मार्केट ने सीधा गैप डाउन कर दिया, कितना, 150 पॉइंट के आसपास, 172 पॉइंट। वहां से भी मार्केट कितना नीचे आया, 111 पॉइंट। तो आप कंसिडर कर लीजिए 343 पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, और गैप डाउन में 172 और आगे 111 माइनस कर रहा है, मतलब इस कैंडल को पूरा वो खा गया है। तो ये समझना जरूर रहता है कि जब आप एक ही प्रेशर वाले सेक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो उसको समझिए कि ये प्राइस एक्शन क्यों चल रहा है, व्हाई दिस प्राइस एक्शन इज रनिंग। और उस प्राइस एक्शन का आप कंसिडरेशन जब करोगे ना, तो उससे आपको अंदाजा वहां पे आना ही आना है, नहीं तो क्या रहेगा, आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस और लॉस पे लॉस ही करते हुए जाओगे, उसमें आप फंसते हुए ही जाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, और दूसरी साथ उसके साथ साइकोलॉजी को भी टैकल करना वो एक दूसरी वाली सीन है। क्योंकि साइकोलॉजी से ही हमारा फोकस रहेगा। हम यदि बाकी लोगों की तरह, बाकी ट्रेडर्स की तरह यदि हम थिंकिंग करते जाएंगे, उनकी तरह सोचते जाएंगे, देन ऑब्वियसली हमारे लिए वो एक दिक्कत, एक परेशानी वहां पे रहेगी। तो जनरली हमें ये भी ढूंढना वहां पे रहता है कि भाई साहब यदि मैं कोई ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए वहां पे जा रहा हूं, तो उसमें मुझे एक समझना रहेगा कि मार्केट ने क्या वहां पे बिहेवियर किया है। अब यहां पे देखिए, इससे मैं निकाल देता हूं 312, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या हुआ था, क्या है ये, यहां पर आप देखोगे तो कितनी बार रिजेक्ट हुआ है, यहां पर पहली बार, यहां पर दूसरी बार, और यहां पर तीसरी बार। ओके। इस दिन भी मार्केट ने किया किया, नीचे तो गया, क्लोज करा इनसाइड बार, और सीधा क्या किया, गैप अप किया ऊपर। गैप अप करने के बाद ये जो सप्लाई वाला जोन था, उस जोन के ऊपर प्राइस गया, और वहां से रिजेक्ट करते हुए मार्केट कितना नीचे आया, आप यहां पे देखिए।
यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो कितना नीचा है इस जोन से। 312 पॉइंट से नीचे आया। अब ये कैसे हुआ? यदि आप डेली टाइम फ्रेम से अंडरस्टैंड कर पाते कि मुझे उस प्राइस एक्शन में ये है पता है कि एक जगह पर सेलर जो है, सेलर क्या कर रहा है, बार बार उसे बेच रहा है, बार बार बेच रहा है, बार बार बेच रहा है, और उसी जोन से क्या हुआ है, कीमत में एक अच्छा खासा तगड़ा सेल ऑफ वाले कैंडल वहां पे हुई है। थोड़ी देर के लिए भले ही प्राइस ऊपर गई, और वहां से क्या किया, सीधा नीचे कर गई। और ये वेनसडे क्या था, 25 जून वाला दिन था। तो ऑब्वियसली इन छोटे मोटे चीजों को जो है ना, आपको वहां पे समझना जरूरी रहता है गाइस। यदि आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करोगे, इन छोटे छोटे चीजों पर यदि फोकस करोगे, देन आपके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वहां पे नहीं रहेगी। आपकी चार्ट रीडिंग जो है ना, बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो एक सेलर क्यों वहां पे फोकस कर रहा है, क्यों उसे बेच रहा है बार बार, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको समझना वहां पे सबसे जरूरी है। बट यदि आपके पास वो सिंपल से अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी चीज नहीं है फोकस करने के लिए, समझने के लिए, देन आप दिक्कत में, आप परेशानी में जो है जाने की संभावना होती हुई देखने को मिल सकती है। और ये जो क्लियर स्टांस जो है, ये जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है, वो कब जाके मिलेगी, ये कब जाके मिलेगी, जब आप उसको अच्छी तरीके से समझोगे। अब ये दिन कौन सा था, आप यहां पे देखिए, ये दिन था 24 जून। अब इस 24 जून की 5 मिनट की प्राइस एक्शन को हम यहां पे समझेंगे। लेट मी गो टू द 24 जून, ये था मंगलवार। देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट 24,958 के आसपास क्लोज करता है। नेक्स्ट डे सीधा 230 पॉइंट से क्या करता है मार्केट, गैप अप करता है। गैप अप करने के बाद भी मार्केट वहां से रैली करता है कितना, 175 पॉइंट डे लो के आसपास। और उस 175 पॉइंट का लेते हुए कितना फॉल करता है, ऑलमोस्ट 312 पॉइंट। कितना, 312 पॉइंट। तो ये बात हमें समझनी वहां पे जरूरी है। जनरली जब भी मार्केट बियॉन्ड द लिमिट वहां पे गैप अप होता है, तो समझिए कि कीमत जो है उस लेवल के आसपास, उस जोन के आसपास सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है, वो चीजें दूर की बात रहेगी। अब एक एडिशनल बफर वाली बात मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूं। वो क्या है, फोकस करिए जरा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक हायर हाइज और हायर लोज था, उसके साथ ये एक ट्रेंड लाइन थी। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन उसने कर दिया। और जहां से स्टार्ट हुआ था उसी लो के आसपास प्राइस गया। जहां पे स्टार्ट हुआ था उसी लो के आसपास गया, अगेन रैली करते हुए एक रेजिस्टेंस के जोन के अराउंड। लेट मी शो यू विथ लाइन, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पर, हाँ, इस जोन के अराउंड। ओके, अब यहां पे कंसोलिडेशन था, यहां से रिजेक्ट हुआ था प्राइस, यहां पे एक सपोर्ट था। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, सीधा क्लोज किया और गैप अप कर दिया। यहां पे क्या था, गैप डाउन। और यहां पे था एक गैप अप।
गैप डाउन करने के बाद उसने गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया। यहाँ पे गैप किया था, मतलब वो फिल होना जरूरी था, क्योंकि ये एक न्यूज ड्रिवन वाले मूव चल रहे थे। तो जब भी न्यूज का फ्लो है, उस फ्लो को अच्छे तरीके से समझिए, और इन बिटवीन उस गैप की दिशा में ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का टैंडम जो है वो बदलता रहेगा। तो वो प्रॉपरली मार्केट को सेटल होने दीजिए, वॉलेटिलिटी क्रिएट होने दीजिए, और जैसे ही वॉलेटिलिटी क्रिएट वहां पे होती है, उसमें समझ लीजिए पहला जो दाव रहेगा उसको फेल, उसे छोड़ दीजिए। मतलब क्या है, ये फॉल हुआ, उसके बाद रिकवर हुआ, अगेन नीचे हमें जाता हुआ उसने दिखाया, मतलब यहाँ पे पहला पुल बैक था, वो रैली किया, उसके बाद पर अगेन फॉल किया, अगेन पुल बैक किया, बट वो सस्टेन ही नहीं हुआ। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जो था वो पूरा सोल्ड इनटू होता हुआ आपको देखने को मिल जाता। और उसमें भले आपको 300 पॉइंट का वो मूव नहीं देखने को मिल जाता, बट यदि आपको पता चल रहा है कि आपके दिशा में, आपके डायरेक्शन में प्राइस वहां पे मूव हो रही है, देन ऑब्वियसली आप उसको टैकल कर पाओगे, उसको आप जो है ना कैप्चर कम से कम वहां पे कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन जब मूव करते हैं ना तो उसी हिसाब से वहां पे करते हैं। तो जनरली मैंने आपको इस वीडियो में यही चीज समझाई कि जब भी प्राइस एक हायर लो सेक्शन के अराउंड आ रही है, तो उस जोन के अराउंड क्या चीजें हो रही है वो देखिए। यदि वो डाउन ट्रेंड है, तो उस डाउन ट्रेंड में इस हायर लो जोन के आसपास क्या वहां पे प्राइस एक्शन में दिक्कत है, उसमें क्या तब्दीली है, उसको भी समझना वहां पे बहुत ही जरूरी रहता है। क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए रहेगी ना, वो बहुत ही सिंपल रहेगी, वो एक बेसिक तरीके से रहेगी। और ये एक बेसिक तरीके वाला जो बेस जो है ना, वो आपको एक तथास्तु वाला ट्रेंड जो है वहां पे दिखाएगा। और ये तथास्तु वाला ट्रेंड आप एक अच्छी तरीके से वहां पे फोकस आउट कर पाओगे, उसमें आप उसे अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। और उसी के साथ आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाला जो ट्रेडर जो हम कहते हैं ना, उस रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेडर के हिसाब से भी आप वहां पे काम कर पाओगे। दैट इज द सिंपल थिंग। और ये बात, ये अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे आना बहुत ही जरूर रहता है। उसी लिंक द्वारा अगेन ज्वाइन करिएगा। सो वीडियोस डिस्क्लेमर, रेगुलर वे, पर ये समझूंगे ना, ये समझना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज ओवरऑल जो भी डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से हो रहे हैं। तो हमने इससे पहले ट्रेंड का एनालिसिस जो है वो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें वहां पे की थी, और उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज वहां पे है दैट इज डो थ्योरी। डो थ्योरी कुछ चीजें हमें बताती है कि कहाँ से अब ट्रेंड जो है वो स्टार्ट है, और उसमें कब चेंज ऑफ जो स्ट्रक्चर जो है वो हो रहा है। क्योंकि उसी के साथ हमें पता चल जाता है कि ब्रेक कब हो रहा है। जब ये हायर लो ब्रेक डाउन करता है, तो वहां से हमें ट्रेंड में तब्दीली या बदलाव जो होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब दूसरी गलती क्या है, दूसरी जो डेंजरस काइंड ऑफ गलती जो मोस्ट ऑफ लोग जो करते हैं ना, वो लोअर टाइम फ्रेम में सब उनका एनालिसिस जो है ना वो होता है। अब ये दिक्कत क्या है, ये परेशानी क्या है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर टाइम फ्रेम में यदि आप एनालिसिस करोगे तो डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दैट इज द सिंपल थिंग। और इस सिंपल थिंग को समझने के लिए हम जो है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, 3 महीने वाला स्ट्रक्चर, सितंबर से पहले वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे समझेंगे। तो ओवरऑल जब भी आप कोई स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो आप हाईलाइट करिए, मार्क करिए कि कहां पर एक हायर लो सीक्वेंस जो है वो हुआ है। यदि मैं यहां से रीड करना शुरू करूं मई महीने के बाद, तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक हायर लो हुआ। उसके बाद यदि मैं देखूं तो यहाँ पर हायर लो हुआ। मतलब कि यदि मैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट के स्ट्रक्चर को देख रहा हूं, तो मुझे एक हायर लो जो पॉइंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ना कि लोअर हाई। मतलब ये यदि हायर लोज हो रहे हैं, मतलब ये एक हायर हाई वाला स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट है। मतलब यहाँ पर एक हायर हाई होता है, उसके बाद में यहाँ पर एक हायर हाई होता है, उसके बाद यहां पर एक हायर हाई होता है, और उसके बाद अगेन एक हायर हाई हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट प्राइस आप यहां पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस हायर लो को उसने ब्रीच कर दिया, उसने उसे कैंसिल कर दिया, मतलब ट्रेंड में बदलाव हुआ। और जैसे ही ये हायर हाई हुआ, उसके बाद ये हाई आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो ये लोअर हाई होगा। तो ऑब्वियसली
जब भी आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है सिंपल तरीके से, तो उसमें उस ट्रेंड ट्रेडिंग में आपको ये चीज वहां पे पता होना चाहिए कि मैं कोई भी चीज वहां पे ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए देख रहा हूं, तो मुझे जो टाइम फ्रेम चाहिए, दैट टाइम फ्रेम मस्ट बी हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि मुझे वहां से कुछ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आनी ही आनी है। ओके, सो सिंपल तरीके से हमें ये चीज समझनी वहां पे जरूरी रहती है कि बॉस, यदि वहां पे ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड को मुझे अंदाजा जो है वो आना जरूरी है। तो ये एक हायर लो वाला पोर्शन था, और जैसे इस लेवल को उसने निगेट कर दिया, ट्रेंड जो है वो बदलाव होता दिखा, जो कि एक लोअर हाई वाला सीक्वेंस। आप ये भी कहोगे तो ये भी एक लोअर हाई वाला सीक्वेंस रहेगा, बट आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल हाइज है, तो इसमें हम इसे लोअर हाई नहीं कहेंगे। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और उसके बाद जो पुल बैक आता है, उस पुल बैक में हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हुई एक बात। सॉरी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, यदि हम सेम स्ट्रक्चर को, क्या दूसरी बात यहां पे रहेगी, इस सेम स्ट्रक्चर को यदि हम आवरली टाइम फ्रेम में या कह लीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाए, और इसे मैं पीछे लेके जाता हूं, पीछे मतलब लगभग सितंबर से भी पहले, मई, 1 मई तक, और यहां पे मैं बोलता हूं गो टू। अब जब हम पिछले टाइम फ्रेम में वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ चीजें जो है वहां पे समझनी जरूरी रहेगी। अब ये क्या है? स्ट्रक्चर वाइज हमें ये चीज जो है देखनी समझनी बहुत ही जरूरी है। अब उसमें पहला हाफ यहाँ पे देखेंगे। अब यदि इस पहले हाफ को आप अंडरस्टैंड यहां पे करोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल, क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल एक ही चीज देखने को मिल रही है कि कीमत या प्राइस क्या कर रही है? एक हाई क्रिएट कर रही है। सिंपल, ये हाई हुआ, उसके बाद अगेन एक लो यहां पे था, उसके बाद इस हाई के कंपेरेटिवली ये हाई, एक लोअर हाई वाला स्ट्रक्चर हुआ, अगेन एक लोअर लो हुआ, अगेन एक इक्वल लोअर हाइज हुए, अगेन पुल बैक आया, बट इस लोअर हाई को वो क्रॉस नहीं कर पाया। ऑल्दो इस ट्रेंड लाइन को भी वो क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब एक लोअर हाई हुआ, अगेन एक इस्टेब्लिश्ड लोअर लो जो कि इस ट्रेंड लाइन के अराउंड है, अगेन एक ब्रेकआउट उसने कर दिया, अगेन उसी लेवल के आसपास जो कि इक्वल लोज है ये। मैं ई एल एल यहां पे करता हूं, और वहां से आप देखोगे तो एक क्लीन ब्रेकआउट जो है वो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी कोई क्लीन ब्रेकआउट होता है, तो उस क्लीन ब्रेकआउट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है। तो स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। यहां से ये जो स्ट्रक्चर यहां तक जो चल रहा था, तो थ्रू आउट ये एक फॉलो कर रहा था किसको? वो चीज कर रहा था डाउन ट्रेंड को। ओके, बट ये है 1 आवर टाइम फ्रेम। इस 1 आवर टाइम फ्रेम में एज अ ट्रेडर यदि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रक्चर को समझना होगा, और जब हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन के आसपास प्राइस आएगा, तभी जाके मेरा एग्जीक्यूशन जो रहेगा। जब जाके प्राइस जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन के आसपास जाएगा, तभी मेरे लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो है गेम जो है ना, वो रहेगा। इन बिटवीन मेरे लिए जो है वो गलती होने की संभावना जो है सबसे ज्यादा वहां पे रहेगी। तो स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, स्ट्रक्चर को समझिए। तो ये डाउन ट्रेंड था। अब ये डाउन ट्रेंड कब तब्दील हुआ नेक्स्ट ट्रेंड में, तो उसको भी समझना यहाँ पे जरूरी है। तो यदि हम इस चीज को नेक्स्ट ट्रेंड में देखें, आप यहाँ पे देखिए, जब जाइए सीधा आपको अंडरस्टैंड आ जाएगी कि भाई साहब, जब तक इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में प्राइस चल रहा था, वो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेकआउट इस जोन के अराउंड कर गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे है कि भाई साहब, ये जो ट्रेंड जो डाउन साइड में चल रहा था, ये डाउन साइड वाला ट्रेंड जो है वो तब्दील बदलाव वहां पे हो चुका है। और इसने इस लोअर लो के बाद अब ये जो स्ट्रक्चर में प्राइस का जो मुहावरा जो हो रहा है, दैट इज अ हायर लोज। यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायर लोज का फॉर्मेशन जो हो रहा है, जो कि एक हायर हाइज के साथ फॉर्मेशन है। तो ये स्ट्रक्चर, ये एज ए रिटेल ट्रेडर की गलती क्या है मालूम है? यदि मुझे रिटेल ट्रेडर के हिसाब से यहाँ पे इसको एनालाइज करना है और मार्केट से मुझे यदि प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे एक्शन जो लेना होगा, बहुत ही सोच समझ के सटीक तरीके से जो है वहां पे एक्शन लेना होगा। आप यदि सहमत होगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
दिन भर में मुझे सिर्फ और सिर्फ दिन भर में मैं कहूंगा 2 या 3 दिन में आपको एक ही अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से किल करना जरूरी है, उस अपॉर्चुनिटी को नेल करना बहुत ही जरूरी है। तो इस इन बातों को, इन चीजों को आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात, जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें ये भी है कि आपका रिस्क जो है वो मिनिमल होना चाहिए। अब ये रिस्क कब कब कम हो जाएगा, जब आप डेटा को, जब आप ट्रेंड का एनालिसिस आप अच्छे तरीके से आपका होमवर्क जब करोगे, तब जाके ये चीज जो है आपके सामने आएगी। एल्स आप पूरा जो है ना दिक्कत भरा वो चीज होती जाएगी। आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट होता हुआ देखा। ये स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे, यहाँ पे मैं यदि हाईलाइट कर रहा हूं पाथ के हिसाब से, आप देखिए यहाँ पे लोअर लो हुआ, एक लोअर हाई था यहाँ पर, इसको क्रॉस किया, अगेन एक लोअर लो, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, इस हायर लो को निकाला, हायर लो, अगेन हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाई, अगेन इसी लेवल के आसपास हायर लो, और वहां से एक अप ट्रेंडिंग में। मतलब क्या है, जो यहां तक इस ट्रेंड लाइन तक जो डाउन साइड वाला ट्रेंड जो चल रहा था, डाउन साइड काइंड ऑफ ट्रेंड, वो डाउन साइड ट्रेंड अब कहां पे तब्दील हो चुका है, एक अपसाइड में तब्दील हो चुका है। तो ऐसा यहां पे नहीं सोचना है कि भाई साहब प्राइस यहां पे आई है तो ये ब्रेक डाउन करेगी और सीधा एक नया लोअर लो बनाएगी, ये सोचना नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा कठिनाई भरा काम है। जब आपकी आंखें जो है चार्ट्स पर सेट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगी। और ये आपको एरर क्यों आएगी, क्योंकि जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में गोता लगाने की कोशिश करोगे, जितना आप छोटा टाइम फ्रेम के साथ वहां पे काम करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे एरर जो सिग्नल जो रहेंगे ना वो सबसे ज्यादा वहां पे रहेंगे। तो आपको यदि काम करना है तो डिसाइड करिए, मुझे हफ्ते में 1 या 2 दिन ही काम करना है, बट जब भी वो काम करना है तो मेरा जो सिग्नल जो है ना, ये एरर की जगह वो परफेक्ट सिग्नल जो है वो होना चाहिए। क्योंकि उस परफेक्ट सिग्नल से मुझे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या मैं सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उसे अच्छे तरीके से समझ रहा हूं क्या। तो ये जरूर रहेगा। अभी इस स्ट्रक्चर को जो 7 अप्रैल से 2025 से लगभग 11 अगस्त 2025 तक था, अब इसे डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में लेके जाने के बाद उसे यहां पे देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में आप लेके जाओगे और उससे देखोगे तो आपको चीज जो है अच्छी तरीके से यहाँ पे पता चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब क्या हुआ यहां पर, सिंपल सा था। एक फॉलिंग चैनल में प्राइस यहां पे गोते लगा रही थी, उसका क्लीन ब्रेकआउट प्राइस ने दे दिया, और एक इक्वल हायर लोज, इक्वल हायर लोज, और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव। अगेन एक हो जाने के बाद अगेन उसी जोन के आसपास आपको प्राइस या मार्केट जो है वो आते हुए देखने को मिला। तो इस बात को वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना समझना सीखना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि उससे आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिंपल हो जाता है और उस ट्रेंड को आप समझ सकते हो। और ये जो क्या है, ये जो डाउन ट्रेंड तब्दील हुआ अप ट्रेंड में, इसी को हम क्या कहते हैं, डाउ थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डाउ थ्योरी। यदि एज ए रिटेल ट्रेडर मुझे मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो एक बात आप समझ लीजिए कि मुझे हायर टाइम फ्रेम के साथ, हायर टाइम फ्रेम के साथ ही वहां पे काम करना है। अब ये टाइम फ्रेम किसी के लिए डे वाली भी रहेगी, किसी के लिए वीक के लिए भी रहेगी, किसी के लिए 3 मंथ वाली भी रहेगी। ऐसे नहीं किसी के लिए 15 मिनट, किसी के लिए 5 मिनट, किसी के लिए 3 मिनट, 1 मिनट, ये चीज पे नहीं रहेगी। क्योंकि जितना आप छोटी टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपके लिए फियर जो है वो बढ़ता जाएगा, उतना आपके लिए ग्रीड जो है वो बढ़ता जाएगा। और वो आसान कर देगा जो बड़ा प्लेयर है, या सिंपल भाषा में जो जिसे कहा जाता है ऑपरेटर का खेल जो है ना, वो सिंपल कर जाएगा। क्योंकि ऑपरेटर उस छोटे वाले टाइम फ्रेम में आपके साथ जो है ना जो चाहे वो कर सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आई कि भाई साहब ये बात इस तरीके से चल रही है, इसको आपको समझना वहां पे बहुत ही जरूरी रहेगा। यदि आपसे वहां पर कोई भी गलती हो गई, देन ऑब्वियसली आप जो है दिक्कत में आने की संभावना हो सकती है। एंड ऑब्वियसली 91% लोग दिक्कत में क्यों आ रहे हैं, 91% लोग लॉसेस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना है क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी ने बोल दिया इस वजह से वो कर रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया इस वजह से वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि भाई साहब
यदि हम किसी चीज को वहां पे करने पे जा रहे हैं तो उसका बैक टेस्ट हमने किया है क्या, उसे हमने अच्छे तरीके से समझा है क्या, क्योंकि उसी के साथ हम जो है फोकस आउट चीजों को वहां पे कर सकते हैं। तो ट्रेंड को यदि समझना है तो हायर टाइम टाइम फ्रेम को स्विच ऑन करिए और उसको आपको समझ में आएगा। तो ये सिंपल से एक डाउ थ्योरी है। डाउ थ्योरी में क्या है, आपको स्ट्रक्चर को समझना रहता है कि हायर हाइट्स और हायर लोज का सीक्वेंस है क्या, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंपल सी बात जो ध्यान देनी है, हायर लो के आसपास ही हम खरीदने की कोशिश करेंगे, ना कि इस जोन के आसपास सेल करने की। अगेंस्ट द ट्रेंड जो है हमें खेलना नहीं है, अगेंस्ट द ट्रेंड वहां पे हमें जाना नहीं है। दैट इज द सिंपल मोटो। ओके। सो डो थ्योरी में स्टॉक मार्केट में का ट्रेंड यदि आपको अंडरस्टैंड करना है तो सिंपल सी चीज है, जहां पर तीन चीजें रहेगी। जहां पर आपको एक प्राइमरी ट्रेंड दिखेगा जो कि एक बुल ट्रेंड रहेगा या एक बियर ट्रेंड रहेगा, सेकेंडरी ट्रेंड में एक माइनर ट्रेंड रहेगा जो कि अगेंस्ट द मेजर ट्रेंड जाएगा, और तीसरा जो ट्रेंड रहेगा दैट विल बी द माइनर ट्रेंड। सो सिंपल, ये भाव जो है वो बढ़ता घटता जाएगा, बट ऑब्वियसली इस बात को, इस चीज को आपको टाइम टू टाइम समझना होगा कि मैं कौन सी टाइम फ्रेम के साथ उसमें घुसना चाह रहा हूं, और ये डो थ्योरी का डेफिनेशन रहेगा। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड पे मैंने बताया, निफ्टी के चार्ट्स पे भी बताया, कि जब मार्केट एक हायर कर रहा है तो उस पर बाय करने की कोशिश मत करिए, उसे कूल ऑफ होने दीजिए। जब एक हायर लो का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है, अब ये हायर लो जब कर रहा है तो आपके सामने क्या है, आपके सामने कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, आपके सामने बुलिश कैंडल या रिवर्सल वाले कैंडल स्टिक्स वहां पे हो रहे हैं। उसके अलावा निचले स्तरों से आपको लगातार जो है वो विक बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक जोन है जिस जगह पे आपके लिए क्या है, एकदम छोटा सा रिस्क है। मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, वो आप खुद का रिस्क है। यदि आपने इसको छोटा सा रिस्क ले लिया, कंसिडर करिए कि आपने एक 5 पॉइंट्स का जो है ना रिस्क ले लिया है, बट उसके कंपेरेटिवली आपने 10 पॉइंट्स भी कमाए, या उसके कंपेरेटिवली आपने 40 पॉइंट्स भी कमाए। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है मालूम है, ये पॉइंट्स कमाए ये वाली बात नहीं, आपने सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क लिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पे रहती है। अब ये क्या है, अप ट्रेंड के हिसाब से मैं वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने यहाँ पे एक दो तीन कैंडल पे देखा और चौथे कैंडल पे जाना ऊपर चाहिए, ऐसा नहीं है। वो 10 कैंडल भी वहां पे ले सकता है, वो कंट्रोलेबल नहीं है। बट उसमें आपका रिस्क जो है वो सबसे कम होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जाते हैं चार्ट्स पर। और ये हायर लो का फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें किस तरीके वाले चीजें कंसिडर होती है, वो हम अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड वहां पे समझेंगे। अगेन निफ्टी 50 का जो चार्ट जो है उस चार्ट पे आए। अब इस चार्ट में यहां से तो ट्रेंड बदला हुआ, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल जो था उसका ब्रेकआउट उसने कर दिया, और अगेन एक राइजिंग चैनल में जो है प्राइस हमें वहां पे जाती हुई दिखी। अब इसमें भी मैं एक पैरेलल चैनल जो है वहां पे ड्रॉ करूंगा। यहां पर एक सपोर्ट और यहां पर एक रेजिस्टेंस। तो आप यहां पे समझिए, तो क्लीन क्या था, एक ब्रेकआउट था यहां पर, जो कि डाउन ट्रेंड से सीधा अप ट्रेंड में जा रहा था। ये एक इन बिटवीन एक हायर लो, लोअर हाई होता दिखा, यहां पर प्राइस आई, और ये क्या हुआ, एक हायर लो। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक हायर हाई वाला सीक्वेंस का था दिखा, बट सेकेंड टाइम जब प्राइस आपको कहां पर देखने को मिली, कहां पर देखने को मिली, ट्रेंड लाइन पर। जैसे ही ट्रेंड लाइन पर आपको कीमत ओपन होते हुए देखने को मिल रही है तो आपको समझना है कि क्या वहां पर क्यों प्राइस जो है इसी जोन के आसपास आई थी। क्योंकि हिस्टोरिकली आप देखोगे जब ये हायर लो फॉर्म हुआ था वहां से एक ताबड़तोड़ रैली वाला लेव जो हुआ था। अब इसको आपको गेज रीडिंग जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि गेज रीडिंग यदि आपको आ गई देन आपके 90% प्रॉब्लम जो है ना वही के वही सॉल्व हो जाएगा। आप यहां पे देखोगे जब ट्रेंड लाइन के आसपास आया था तो लगभग 4 दिनों में ही 1100 पॉइंट का उसने रैली किया था। अब सेकेंड टाइम उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ गया तो उसने उस हिस्ट्री को रिपीट किया क्या, देखिए 1200 पॉइंट का रैली जो है अगले 7 से 8 दिन में जो है उसने कर दिया। मतलब क्या है, जब हम एक स्टेब्लिश ट्रेंड में है, मतलब स्टेब्लिश ट्रेंड मतलब क्या है दोस्तों, यहां पर ट्रेंड क्या है हमारा, अप ट्रेंड है, बट
यहां पर पैनिक की वजह से मार्केट जो है गैप अप या गैप डाउन कर जाता है। इन दैट केस मार्केट ने इसमें क्या किया, गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन का मतलब क्या है कि अर्लियर मार्केट यहाँ पे क्लोज था और नेक्स्ट डे कुछ न्यूज की वजह से, कुछ इवेंट की वजह से सीधा यहाँ पर ओपन हुआ। तो हमें ये देखना है हिस्टोरिकली कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के अराउंड, ट्रेंड लाइन क्यों, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है, इसके लिए ये रेजिस्टेंस की रेखा है और ये एक सपोर्ट की रेखा है जिसे मैं यस और आर से डिनोट कर रहा हूं। और अचानक से न्यूज की वजह से प्राइस या मार्केट जो है वो सीधा उस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। इसके मतलब वहां पे एक अपॉर्चुनिटी जो है, एक लिमिटेड रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वहां पे हो सकती है। तो ये लिमिटेड रिस्क वाली जब अपॉर्चुनिटी वहां पे रहेगी, तब आपके लिए एक ज्यादा से ज्यादा सिंपल से सिंपल फंडा जो है वो क्रिएट वहां पे होता हुआ देखने को मिल सकता है। दैट इज द सिंपल थिंग। जब भी आप ट्रेड को समझ के रखोगे हायर टाइम फ्रेम में, तो आपके लिए मैं कह रहा हूं 70% से भी ज्यादा कैलकुलेशन जो है ना इजी हो जाएगा। प्रॉफिटेबल होने के चांसेस जो है ना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। तो आपको क्या करना रहता है, आपको चार्ट पे जाना रहता है, उसको देखना रहता है कि भाई साहब एक्चुअली क्या चार्ट्स पर खेल चल रहा है, और उसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है। अब यहां पे देखिए, मैं इसे यदि एक्सटेंड करवा दूं और उसके बाद सेटिंग में जाके सही, हाँ यहाँ पर एक्सटेंड है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जो रिएक्शन हमें 2 बार या 3 बार देखने को मिला था, वो रिएक्शन क्या हुई। अब यहां पे देखिए प्राइस आया उस ट्रेंड लाइन के आसपास, हमें ये 2 पॉइंट्स जो थे 1100 पॉइंट, यहां से अगेन 1100 पॉइंट। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ट्रेंड लाइन के आसपास आया मार्केट, यहां पे 24,900 से रिट्रेसमेंट कितना किया, सिर्फ 300 पॉइंट का। तो यहां पे 1100 पॉइंट का नहीं था। ये क्यों हुआ, कोई बता पाएगा। तो यहां पे सिर्फ 300 पॉइंट का ही रैली क्यों किया, ये नहीं आइडिया। ये नहीं आइडिया, यहाँ पे 300 पॉइंट का ही रैली क्यों हुआ। आप यदि इस सपोर्ट जोन को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट का मूव हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए एज क्या है, यदि मैं कोई अपॉर्चुनिटी वाला दिन ढूंढ रहा हूं, तो मुझे यहाँ पे ये चीज पता चल जाती है कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। और यदि मार्केट हमें एक ब्रेकडाउन वाला सिचुएशन यहाँ पे चीज दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, एक ट्रैप है। तो उस ट्रैप में मैं उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो इन कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे देखिए गैप अप हुआ मार्केट सीधा नीचे, अगेन नेक्स्ट दिन क्या किया मार्केट ने, गैप अप किया, अगेन ऊपर, अगेन इस जोन को। आप यहां पे देखिए क्यों मार्केट यहां पे फेल हुआ, उसका मेन रीजन ये है। आप यहां पर यदि देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल सीन हुआ। एक्चुअल सीन जो है वो यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या हुआ। क्या था ये, अब यहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे फेल, यहां पर भी फेल, यहां पर भी फेल, यहां पर भी लगभग फेल, और यहां पर भी फेल। यदि एक ही लेवल के आसपास प्राइस 4 बार क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, रिजेक्टेड है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर है। और जब पांचवी छठी बार प्राइस या कीमत उस जोन के अराउंड वहां पे देखने को मिल रही है, उसका मतलब वहां पे कुछ तो काला पीला जो है वो चीज चल रहा है। और उसी रिजेक्शन को आपको वहां पे अंडरस्टैंड करना जरूर रहता है। तो
जब आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब आप इन चीजों को समझ रहे हो, तो आपके लिए एक सिंपल सी बात क्या होगी, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि भाई साहब नहीं, ये कीमत प्राइस इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, भले ही हम चैनल के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है, बट उससे हमें ये भी अंदाजा आ जाएगा कि नहीं, हमारे लिए एक सपोर्ट वाला सेक्शन, हमारे लिए एक अच्छा खासा ओवरऑल जो अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन रहेगा, जो वो चीज रहेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा था इसलिए मैंने जो है उस प्राइस को, उस चीज को वहां पे फॉलो किया, और उसी से मैंने ऑब्वियसली काम कर दिया। ऐसा नहीं रहेगा, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या चीज है। तो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन कहाँ पे है, इस जोन के अराउंड है। बट आपको पता चल रहा है कि 5 बार कीमत इसी जोन से रिजेक्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, मतलब उसके लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड जो है वो निचले स्तरों पर वहां पे है, और इन बिटवीन उसमें कोई भी पुल बैक्स आ रहे हैं, तो उन पुल बैक्स को आपको समझना भी टाइम टू टाइम जरूरी वहां पे रहता है। तो इन पुलबैक्स को अंडरस्टैंड यदि आप करोगे, तो उससे आपको बहुत सारा चीज जो है वो होता हुआ दिख जाएगा। अब लेग बाय लेग हम चीजों को यहाँ पे समझेंगे। आप देखिए, जब ये स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा था तो एक बड़ी कैंडल, अगेन बड़ी कैंडल, एक रिजेक्टेड कैंडल। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूएशन वाले, कंटिन्यूएशन पैटर्न में जब भी आप आप कंसिडर करिए, आप यहाँ पर हो, बड़ी कैंडल हुई है, बड़ी कैंडल के बाद आप सोच रहे हो, ये बड़ी कैंडल हो गई, ये हाईलाइटेड, सोच रहे हो कि चलो मैं यहां पे इससे क्या करता हूं, खरीद लेता हूं। ओके, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, गैप अप करती है और लगभग 70% रिट्रेसमेंट करती है। आपने तो खरीदा कहां पे था, 25,000 के आसपास खरीदा था, 25,000 के आसपास खरीदा, और वहां से मार्केट आ गया, जहां से वो रैली स्टार्ट हुई थी लगभग 25,725 के अराउंड। मतलब आप कितना लॉस में गए वहां पर, 25,000 पे खरीदा था, और मार्केट 3 दिन में या 4 दिन में आ गया नए लेवल पर, जो कि 25,725 के, 24,725 के आ रहा। कितना लॉस है आपके लिए, 275 पॉइंट का। तो जनरली मार्केट में आपको पता होना चाहिए, यदि इंटेक ट्रेंड अप साइड वाला है तो उसमें आपको कुछ चीजें जो है समझना जरूरी रहता है। तो जनरली दिक्कत क्या है रिटेलर्स की, ये बड़ी कैंडल हो गई तो अगली भी कैंडल बड़ी होने वाली है, ये दिक्कत है रिटेलर्स की। उनको ये लगता है कि भाई साहब ये यदि बड़ी कैंडल हुई है, एक ऐसी बड़ी कैंडल यदि हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल भी इतनी ही बड़ी कैंडल होने वाली है, ये सोच है रिटेल ट्रेडर। और इसी वजह से वो जो है ना, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस वो खा जाते हैं। वो ये सोचते नहीं है कि मैं क्यों उस चीज को जो है वो ट्रेड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्यों मैं उसे अंदाजा वहां पे नहीं ले रहा हूं, क्यों, ये वो सोचता नहीं है। तो जब भी आपको देखने को मिले कि भाई साहब एक बड़ी कैंडल हुई है, तो उसमें घुसने की कोशिश मत करो। आप सिंपल सा ध्यान रखो कि मैं इस जोन के अराउंड, इस जोन के अराउंड 50 या 70% के अराउंड जो है उसमें घुसूंगा, और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा वो मेरे फेवरेबल जोन्स के अराउंड रहेगा। ओके, तो आप देखिए इन 2 दिनों में यहां से मार्केट ने कितनी छलांग लगाई, लगभग 500 पॉइंट का। यदि मार्केट अचानक से 500 पॉइंट का छलांग लगा रहा है, तो ऑब्वियसली मार्केट कूल ऑफ करेगा या नहीं करेगा, उसके रूल के हिसाब से लगभग 50% का उसने करेक्शन कर दिया। और नेक्स्ट डे आप एक कैंडल देखोगे तो कितनी बड़ी कैंडल कर दी उसने, लगभग 350 पॉइंट वाली कैंडल कर दी। तो जो संयम, जो पेशेंस वहां पे रखता है, उस बंदे के लिए वो एक सिंपल सी बात वहां पे रहती है। बट जो संयम नहीं रखेगा, जो सीधा चेस करने की कोशिश करेगा मार्केट को रिटर्न के लिए, नहीं मैंने इतना लॉस किया है, मुझे इतना ही इतना करना है, उसमें उसके लिए दिक्कत, उसके लिए परेशानी जो है वो क्रिएट होने की संभावना सबसे ज्यादा वहां पे रहती है। तो ये बात, ये चीज आपको वहां पे मोस्ट ऑफ टाइम समझनी जरूरी रहती है। अब आप यहाँ पे अगेन देखिए, यहाँ पे 343 पॉइंट वाली कैंडल कर दी। अब नेक्स्ट डे क्या मार्केट ने किया, नेक्स्ट डे मार्केट ने सीधा गैप डाउन कर दिया, कितना, 150 पॉइंट के आसपास, 172 पॉइंट।
वहां से भी मार्केट कितना नीचे आया? 111 पॉइंट। तो आप कंसिडर कर लीजिए 343 पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था, और गैप डाउन में 172 और आगे 111 माइनस कर रहा है, मतलब इस कैंडल को पूरा वो खा गया है। तो ये समझना जरूर रहता है कि जब आप एक ही प्रेशर वाले सेक्शंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो उसको समझिए कि ये प्राइस एक्शन क्यों चल रहा है, व्हाई दिस प्राइस एक्शन इज रनिंग। और उस प्राइस एक्शन का आप कंसिडरेशन जब करोगे ना, तो उससे आपको अंदाजा वहां पे आना ही आना है, नहीं तो क्या रहेगा, आप लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस और लॉस पे लॉस ही करते हुए जाओगे, उसमें आप फंसते हुए ही जाओगे। तो अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, और दूसरी साथ उसके साथ साइकोलॉजी को भी टैकल करना, वो एक दूसरी वाली सीन है। क्योंकि साइकोलॉजी से ही हमारा फोकस रहेगा। हम यदि बाकी लोगों की तरह, बाकी ट्रेडर्स की तरह यदि हम थिंकिंग करते जाएंगे, उनकी तरह सोचते जाएंगे, देन ऑब्वियसली हमारे लिए वो एक दिक्कत, एक परेशानी वहां पे रहेगी। तो जनरली हमें ये भी ढूंढना वहां पे रहता है कि भाई साहब, यदि मैं कोई ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए वहां पे जा रहा हूं, तो उसमें मुझे एक समझना रहेगा कि मार्केट ने क्या वहां पे बिहेवियर किया है। अब यहां पे देखिए, इससे मैं निकाल देता हूं 312, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला भी। अब यहां पे देखिए, यहां पर क्या हुआ था। क्या है ये? यहां पर आप देखोगे तो कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। यहां पर पहली बार, यहां पर दूसरी बार, और यहां पर तीसरी बार। ओके, इस दिन भी मार्केट ने किया किया, नीचे तो गया, क्लोज करा इनसाइड बार, और सीधा क्या किया, गैप अप किया ऊपर। गैप अप करने के बाद ये जो सप्लाई वाला जोन था, उस जोन के ऊपर प्राइस गया, और वहां से रिजेक्ट करते हुए मार्केट कितना नीचे आया, आप यहां पे देखिए। यहां पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो कितना नीचे है इस जोन से। 312 पॉइंट से नीचे आया। अब ये कैसे हुआ? यदि आप डेली टाइम फ्रेम से अंडरस्टैंड कर पाते कि मुझे उस प्राइस एक्शन में ये है पता है कि एक जगह पर सेलर जो है, सेलर क्या कर रहा है, बार बार उसे बेच रहा है, बार बार बेच रहा है, बार बार बेच रहा है, और उसी जोन से क्या हुआ है, कीमत में एक अच्छा खासा तगड़ा सेल ऑफ वाले कैंडल वहां पे हुई है। थोड़ी देर के लिए भले ही प्राइस ऊपर गई, और वहां से क्या किया, सीधा नीचे कर गई। और ये वेनसडे क्या था, 25 जून वाला दिन था। तो ऑब्वियसली इन छोटे मोटे चीजों को जो है ना, आपको वहां पे समझना जरूरी रहता है गाइस। यदि आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करोगे, इन छोटे छोटे चीजों पर यदि फोकस करोगे, देन आपके लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी वहां पे नहीं रहेगी। आपकी चार्ट रीडिंग जो है ना, बाकी लोगों के कंपैरेटिवली बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो एक सेलर क्यों वहां पे फोकस कर रहा है, क्यों उसे बेच रहा है बार बार, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको समझना वहां पे सबसे जरूरी है। बट यदि आपके पास वो सिंपल से अंडरस्टैंडिंग, सिंपल सी चीज नहीं है फोकस करने के लिए, समझने के लिए, देन आप दिक्कत में, आप परेशानी में जो है जाने की संभावना होती हुई देखने को मिल सकती है। और ये जो क्लियर स्टांस जो है, ये जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है, वो कब जाके मिलेगी, ये कब जाके मिलेगी, जब आप उसको अच्छी तरीके से समझोगे। अब ये दिन कौन सा था, आप यहां पे देखिए, ये दिन था 24 जून। अब इस 24 जून की 5 मिनट की प्राइस एक्शन को हम यहां पे समझेंगे। लेट मी गो टू द 24 जून, ये था मंगलवार।
देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट 24,958 के आसपास क्लोज करता है। नेक्स्ट डे सीधा 230 पॉइंट से क्या करता है मार्केट, गैप अप करता है। गैप अप करने के बाद भी मार्केट वहां से रैली करता है कितना, 175 पॉइंट डे लो के आसपास। और उस 175 पॉइंट का लेते हुए कितना फॉल करता है, ऑलमोस्ट 312 पॉइंट। कितना, 312 पॉइंट। तो ये बात हमें समझनी वहां पे जरूरी है। जनरली जब भी मार्केट बियॉन्ड द लिमिट वहां पे गैप अप होता है, तो समझिए कि कीमत जो है उस लेवल के आसपास, उस जोन के आसपास सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही है, वो चीजें दूर की बात रहेगी। अब एक एडिशनल बफर वाली बात मैं यहाँ पे आपको सिखा देता हूं। वो क्या है, फोकस करिए जरा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक हायर हाइज और हायर लोज था, उसके साथ ये एक ट्रेंड लाइन थी। उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन उसने कर दिया। और जहां से स्टार्ट हुआ था उसी लो के आसपास प्राइस गया। जहां पे स्टार्ट हुआ था उसी लो के आसपास गया, अगेन रैली करते हुए एक रेजिस्टेंस के जोन के अराउंड, लेट मी शो यू विथ लाइन, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पर, हाँ, इस जोन के अराउंड। ओके, अब यहां पे कंसोलिडेशन था, यहां से रिजेक्ट हुआ था प्राइस, यहां पे एक सपोर्ट था। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, सीधा क्लोज किया और गैप अप कर दिया। यहां पे क्या था, गैप डाउन। और यहां पे था एक गैप अप। गैप डाउन करने के बाद उसने गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया। यहां पे गैप किया था, मतलब वो फिल होना जरूरी था क्योंकि ये एक न्यूज ड्रिवन वाले मूव चल रहे थे। तो जब भी न्यूज का फ्लो है, उस फ्लो को अच्छे तरीके से समझिए और इन बिटवीन उस गैप की दिशा में ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का टैंडम जो है वो बदलता रहेगा। तो वो प्रॉपरली मार्केट को सेटल होने दीजिए, वॉलेटिलिटी क्रिएट होने दीजिए, और जैसे ही वॉलेटिलिटी क्रिएट वहां पे होती है, उसमें समझ लीजिए पहला जो दाव रहेगा उसको फेल, उसे छोड़ दीजिए। मतलब क्या है, ये फॉल हुआ, उसके बाद रिकवर हुआ, अगेन नीचे हमें जाता हुआ उसने दिखाया, मतलब यहाँ पे पहला पुल बैक था, वो रैली किया, उसके बाद पर अगेन फॉल किया, अगेन पुल बैक किया, बट वो सस्टेन ही नहीं हुआ। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जो था वो पूरा सोल्ड इनटू होता हुआ आपको देखने को मिल जाता। और उसमें भले आपको 300 पॉइंट का वो मूव नहीं देखने को मिल जाता, बट यदि आपको पता चल रहा है कि आपके दिशा में, आपके डायरेक्शन में प्राइस वहां पे मूव हो रही है, देन ऑब्वियसली आप उसको टैकल कर पाओगे, उसको आप जो है ना कैप्चर कम से कम वहां पे कर पाओगे। क्योंकि ऑप्शन जब मूव करते हैं ना तो उसी हिसाब से वहां पे करते हैं। तो जनरली मैंने आपको इस वीडियो में यही चीज समझाई कि जब भी प्राइस एक हायर लो सेक्शन के अराउंड आ रही है, तो उस जोन के अराउंड क्या चीजें हो रही है वो देखिए। यदि वो डाउन ट्रेंड है, तो उस डाउन ट्रेंड में इस हायर लो जोन के आसपास क्या वहां पे प्राइस एक्शन में दिक्कत है, उसमें क्या तब्दीली है, उसको भी समझना वहां पे बहुत ही जरूरी रहता है। क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग आपके लिए रहेगी ना, वो बहुत ही सिंपल रहेगी, वो एक बेसिक तरीके से रहेगी। और ये एक बेसिक तरीके वाला जो बेस जो है ना, वो आपको एक तथास्तु वाला ट्रेंड जो है वहां पे दिखाएगा। और ये तथास्तु वाला ट्रेंड आप एक अच्छी तरीके से वहां पे फोकस आउट कर पाओगे, उसमें आप उसे अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। और उसी के साथ आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड वाला जो ट्रेडर जो हम कहते हैं ना, उस रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेडर के हिसाब से भी आप वहां पे काम कर पाओगे। दैट इज द सिंपल थिंग। और ये बात, ये अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे आना बहुत ही जरूर रहता है। उसी लिंक द्वारा अगेन ज्वाइन करिएगा।